जय श्री राधे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल मंजिल कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अगर अभी तक कोई भी पढ़ाई में व्यस्त नहीं हुआ है तो मंजिल कैरियर पॉइंट आपके लिए लेकर के आया है ITI क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो हो जाइए पढ़ाई में व्यस्त और आप और हम मिलकर के तैयारी करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग अलग होता है, तो अभी जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो फर्स्ट ईयर के छात्र पढ़ेंगे। उसमें मैंने आपको प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जो सिलेबस था वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा सेफ्टी है, सेफ्टी से रिलेटेड है। इस चैप्टर के बारे में जितनी भी हमें आगे की पढ़ाई करनी है उसमें कौन कौन से सेफ्टी के टर्म्स हमको फॉलो करने होते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करते समय हमें इंस्ट्रूमेंट जो यूज करने हैं, तो हर इंस्ट्रूमेंट के यूज करने के लिए हमको हर इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ अलग अलग जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टूल का यूज करना है, जैसे कि प्लायर है। अगर उस प्लायर का इंसुलेशन कटा हुआ है और आप उसको चलाते हैं तो उसके इंसुलेशन कटे हुए होने से आपके हाथ में चोट लग सकती है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इस चैप्टर में जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से सेफ्टी सिंबल्स होते हैं, सेफ्टी साइंस क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को देखते हुए सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? विच इज द फिजिकल हजार्ड? फिजिकल हजार्ड का मतलब है जैसे कोई मशीन है, मशीन चल रही है, तो चलते वक्त मशीन में क्या हो रहा है, जैसे हमिंग की नॉइज आ रही है या उसमें से कोई आवाज आ रही है, ठीक है, या उसमें कम्यूटेशन के कारण मशीन चलते वक्त क्या होती है, जब मशीन में स्पार्किंग होने लगती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो मशीन नॉइज करने लगती है, आवाज, उसकी आवाज जो होती है वो बदल जाती है। ठीक है, तो ये सब किसके कारण होता है? फिजिकल हजार्ड के कारण होता है। तो फिजिकल हजार्ड में क्या होगा, जो मशीन होगी वो वाइब्रेट करने लगेगी या हमिंग की नॉइज करने लगेगी। इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है वो सब भौतिक हानि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विच इज द फिजिकल हजार्ड? तो इसमें ऑप्शन क्या है, जैसे कि पहला स्मोकिंग है, तो ये स्मोकिंग है, ये क्या होता है, केमिकल हजार्ड होता है। और बी ऑप्शन दिया है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का मतलब है कंपन, जो मशीन है वो चलते हुए वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल हजार्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। निम्न में से फिजिकल हजार्ड क्या है? तो आंसर क्या होगा, वाइब्रेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पीपीई किट। पीपीई का नाम क्या है? ये जो एक डायग्राम दिया गया है ये पीपीई किट में शामिल होता है। इस डायग्राम के आप बारे में जानना है कि इसको क्या कहते हैं। कभी आपने किसी को अगर अपने दैनिक जीवन में देखा हो, किसी वेल्डिंग करते हुए इंसान को अगर देखा हो, तो वो क्या करते हैं, हाथ में हैंड स्क्रीन लिए रहते हैं और फिर वेल्डिंग करते हैं। ब्लैक कलर का होता है और उसमें शीशा लगा हुआ होता है। वेल्डिंग करने में इसका इस्तेमाल होता है। आप इसको लिख भी सकते हैं। इसका प्रयोग वेल्डिंग करते समय करते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो इसे हैंड स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। इसे हैंड स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, धुएं से बचाव के लिए कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम्स? मतलब अगर कहीं वर्कशॉप में आग लगी है या किसी भी कारण से वहां पे धुआं उठ रहा है तो उस धुएं से बचने के लिए हम किस पीपी किट टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि एप्रन की बात करें तो एप्रन को हम पहन कर रखते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है गॉगल हम पहनते हैं आंखों में, ये हमारे आईज की सुरक्षा के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन दिया है ईयर मार्क्स को हम कान पर लगाते हैं, इसका है कि हमारे कानों की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है नोज मास्क का यूज हम धुएं से बचने के लिए करते हैं। तो इसमें से फोर्थ नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है कि धुएं से बचाव के लिए हम नोज मास्क का प्रयोग करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं बता रही हूँ, अगर इसमें से कोई आपको टॉपिक या कोई बात ऐसी लगती है जिसको हम नोट डाउन कर सकते हैं तो उसको एक अपने पास कॉपी और पेन रखिए, उसमें आप उसको लिख सकते हैं। या किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है कि ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप
हाँ, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर दे दूंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो इसको बताने से पहले मैं कुछ आपको बता देती हूँ। तो आज हम पहले देखते हैं सेफ्टी साइन के बारे में। सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं? जैसे आप कभी वर्कशॉप में ट्रेनिंग के बाद आप कभी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी वर्कशॉप में जाते हैं, या कभी हॉस्पिटल वगैरह गए हो, तो वहां पर देखे होंगे सामने जैसे वॉल होती है, तो वहां कुछ सेफ्टी के सिंबल्स बने हुए होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं सेफ्टी से रिलेटेड। तो ऐसे ही हमें वर्कशॉप से रिलेटेड सेफ्टी के बारे में पढ़ना है। तो जब हम किसी वर्कशॉप में जाएंगे या अपनी कार्यशाला में जाएंगे, तो वहां पर देखते हैं कुछ सिंबल जैसे बने होते हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के। तो जो सेफ्टी साइंस होते हैं वो क्या होते हैं? वर्कशॉप में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ सिंबल्स दीवारों पर लगाए जाते हैं, उन्हें हम सेफ्टी साइन के नाम से जानते हैं। इनके भी 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं सेफ्टी साइंस। जो पहला सेफ्टी साइन है उसको बोलते हैं निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा होता है उसको बोलते हैं अनिवार्य चिन्ह। फोर्थ नंबर है उसको बोलते हैं चेतावनी चिन्ह। सॉरी, ये 3rd नंबर होगा। और 4th नंबर है आपका सूचनात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं? निषेधात्मक चिन्ह इसमें क्या होता है? निषेध का मतलब होता है मना करना। इसमें किसी स्पेसिफिक या किसी विशेष कार्य को करने से मना किया जाता है। जैसे आप कभी अपने लोगों के पास बाइक होती है, सभी बाइक चलाते हैं, अब जनरल सभी के पास है, तो अभी कभी बाइक लेकर के पेट्रोल पंप गए होंगे पेट्रोल भरवाने के लिए, तो वहां आपने देखा होगा कि जैसे माचिस की तीली का साइन बना होता है, उसमें रेड कलर से क्रॉस बना हुआ होता है। तो जो सेफ्टी साइंस होता है वो प्रोहिबिटिव सेफ्टी साइंस होता है, निषेधात्मक चिन्ह होता है कि वहां उसका सेंस किया जा रहा है कि यहाँ पर फ्लेम जलाना, आग जलाना मना है। ठीक है, तो इसमें सेफ्टी साइंस क्या होंगे ये आपको बता देती हूँ कैसा होता है। इस सर्कल के आकार का होता है इस तरह से, और इसमें ऐसे क्रॉस बना हुआ होगा। इस तरह से इसमें जैसे माचिस की तीली का सिंबल बना दिया। तो ये हो गया हमारा प्रोहिबिटिव सेफ्टी साइंस। कोई भी डिजाइन बना होगा और उसमें क्रॉस जैसा बना होगा। ठीक है, इसका जो ये क्रॉस बार होता है वो रेड कलर का होता है। इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो व्हाइट होगा, और ये जो डिजाइन बनी हुई होगी वो ब्लैक कलर से बनी हुई होगी। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या पूछते हैं, निषेधात्मक चिन्ह के बैकग्राउंड का कलर पूछा जाता है, या डिजाइन का कलर कैसा होता है, किस कलर से बनी हुई होती है, ये भी पूछा जाता है। तो निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं? इनमें किसी विशेष कार्य को करने से मना किया जाता है, और इसमें डिजाइन क्या बना हुआ, किसी जो वृत्ताकार होंगे और किसी भी वृत्ताकार में क्रॉस बार होंगे। जो क्रॉस बार का कलर होगा वो रेड कलर होगा, बैकग्राउंड का कलर व्हाइट होगा, और जो डिजाइन बनी होगी वो ब्लैक कलर से बनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं अनिवार्य। अनिवार्य चिन्ह क्या होते हैं? अनिवार्य का मतलब है, इसको इंग्लिश में मैंडेटरी साइन के नाम से जानते हैं। मैंडेटरी या अनिवार्य से सेंस आप समझ पा रहे होंगे कि आपको किसी कार्य को करना ही करना है। इसमें वो साइंस
रखे जाते हैं जिनका मतलब होता है कि ये इस कार्य को करना आवश्यक है या मैंडेटरी है, इसे आपको करना ही होगा। इसके अंदर क्या होता है कि कार्य को करने के लिए क्या होती है, बाध्यता होती है कि आपको ये कार्य करना है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, तो ये भी सर्कल में बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिंबल बनाने की कुछ कोशिश की है। ठीक है, तो इसका भी सर्कल कैसा होता, आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। ठीक है, ये जो वृत्त का कलर होगा वो आपका ब्लू कलर का होगा और ये डिजाइन जो बनी होगी वो व्हाइट कलर से बनी होगी। ठीक है, तो ये मैंडेटरी साइन हो गए। मैंडेटरी साइन का मतलब है किसी भी कार्य को करने की बाध्यता, मतलब उस कार्य को आपको करना ही करना है। जैसे, और आकृति पूछी जाए तो वृत्ताकार होता है। वृत्त का मतलब बैकग्राउंड का कलर कैसा होता है, तो बैकग्राउंड का कलर ब्लू होता है और जो डिजाइन बनी हुई होती है वो व्हाइट कलर से बनी हुई होती है। इसमें आता है जैसे वियरिंग हैंड ग्लव्स या वियर हेलमेट या वियर गॉगल्स, वियर ईयर मार्क्स, ये इस तरह के सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अगर कोई भी ऐसा आता है सर्कल में बना हो तो आप उसको मैंडेटरी साइन में क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सेकंड नंबर, थर्ड, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह में क्या होता है, आपको वार्निंग दी जाती है कि इधर या इस एरिया में नहीं जाना है या ये चीज नहीं करनी है, यहाँ जाने से आपको खतरा हो सकता है। तो चेतावनी होती है, मतलब वार्निंग, आपको वार्न किया जाता है। ये कैसे बने होते हैं, तो इनका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर शेप में बने होते हैं। ट्रायंगुलर शेप में होंगे और जो बैकग्राउंड का कलर इसमें होगा वो येलो होता है। बैकग्राउंड का कलर इसमें येलो होगा और जो डिजाइन बनी होगी वो ब्लैक कलर से बनी होती है। जैसे कि इसमें लिखा है आग लगने का खतरा, इसका सेंस है फायर, और अगर यहीं पे इसकी जगह लिखा हो 415 वोल्ट, वहां पर है 3 फेज का खतरा। ठीक है, तो अगर कोई भी सिंबल जो है वो ट्रायंगल में दिखता है तो इसका सेंस जा रहा है कि वो कौन सा वार्निंग साइन है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है जैसे टॉक्सिक हजार्ड, जहर का खतरा या रेडिएशन का खतरा, इस तरह के जो आते हैं वो सब वार्निंग साइन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या होता है, सूचनात्मक। सूचनात्मक मतलब इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशनल साइन। इंफॉर्मेशनल साइन, इनमें क्या होती है, इन साइन के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है किसी चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक कार्य के बारे में आपको सूचना दी जाती है, वो सब सूचनात्मक चिन्ह में आएगा। ये कैसे होते हैं, तो ये स्क्वायर शेप में होते हैं। जैसे एक सिंबल हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, जैसा कि ये सिंबल आपने देखा, तो ये सिंबल होता है फर्स्ट एड का। ठीक है, जब कभी आपने देखा होगा, कभी किसी एम्बुलेंस को जाते हुए देखा हो, तो एम्बुलेंस में ये एम्बुलेंस में इस तरह का साइन बना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, अगर कोई इंसान आगे से गाड़ी चलाकर जा रहा है, उसके पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो उसको शीशे में दिखाई देगा इस तरह का सिंबल। रेड कलर का इसीलिए रखा जाता है ताकि दूर से समझ में आए, और ये समझ का मतलब है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, इस सिंबल को आपको देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एड का भी साइन होता है। ये कैसा होता है, तो इसका शेप कैसा है, अगर आपसे शेप के बारे में पूछा जाए, तो इसका शेप जो है वो क्या है, स्क्वायर या वर्गाकार।
वर्गाकार शेप का होता है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड का कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, बैकग्राउंड का कलर व्हाइट होता है, और जो व्हाइट होता है, और जो डिजाइन बनी हुई होती है वो रेड कलर से बनी होती है, ठीक है। तो ये चारों प्रकार के सिंबल्स हो गए। पहला होता है आपका प्रोहिबिटिव, दूसरा मैंडेटरी या अनिवार्य चिन्ह, तीसरा वार्निंग और चेतावनी चिन्ह, चौथा होता है इंफॉर्मेशनल सूचनात्मक चिन्ह। ये चार प्रकार के सिंबल्स होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में यूज होते हैं, जो वर्कशॉप में भी आपको सिंबल्स दिखाई देंगे। तो मैं इसके पहले हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन बताना था, ये दिया हुआ था क्वेश्चन कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था किसमें बना हुआ है, सर्कुलर में बना हुआ है, और ग्लव्स को इसमें हैंड बने हुए, हैंड का मतलब ग्लव्स बने हुए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि आपको ग्लव्स बने हुए हैं, और ये है मैंडेटरी साइन में जाएगा क्योंकि इसमें क्रॉस बार नहीं बना हुआ है। अगर इसमें क्रॉस बार बना हुआ होता तो वो प्रोहिबिटिव साइन में जाता, क्योंकि कलर से समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें ग्लव्स पहनने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब है वियर हैंड ग्लव्स, और इसका मतलब है मैंडेटरी साइन में जाएगा, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी साइन है, अनिवार्य चिन्ह है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर पे चोट लगने से जाने के जोखिम वाले पीड़ित व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर कौन सा होता है? विच इज द गोल्डन आवर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग। मतलब किसी व्यक्ति को वर्कशॉप में या कहीं पे भी सिर पर चोट लग जाए, अचानक भारी चोट लग जाए, तो उस चोट लगे व्यक्ति के लिए जो गोल्डन आवर होते हैं वो कौन से होते हैं जिसमें उसकी जान बचाई जा सकती है। तो किसी भी इंसान के या किसी भी पीड़ित व्यक्ति के सिर पर चोट लगने के कारण स्टार्टिंग के शुरुआत के या प्रारंभिक 30 मिनट होते हैं, आधे घंटे का जो समय होता है, उस व्यक्ति के लिए वो गोल्डन आवर होता है जिसमें उसकी जान बच सकती है, जिसमें उसे उस 30 मिनट में उसको फर्स्ट एड तुरंत प्रोवाइड होना चाहिए या डॉक्टर को बुलाना चाहिए, चिकित्सक को बुलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट, जो स्टार्टिंग के 30 मिनट हैं वो क्या है, उस व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर है जिसमें उसकी जान बचाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चेतावनी वाले संकेत का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन। जैसे हमने आपको बताया था कि जो ट्राइंगल में होते हैं वो कौन से चिन्ह होते हैं? चेतावनी चिन्ह होते हैं। तो ये भी एक क्या है आपका वार्निंग साइन है, इसमें आपको वार्न किया जा रहा है। इसमें क्या है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग जैसा बना हुआ है और इसमें लड़का चल रहा है, इसका मतलब क्या है? पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, मतलब पैदल यात्रियों के जाने के लिए एक रास्ता है जिसमें क्या होते हैं, जो व्यक्ति पैदल होते हैं वो इस क्रॉस करने रास्ते से जा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। सुरक्षा संकेत का नाम क्या है? ये भी मैंने सिंबल आपको पहले एक्सप्लेन भी किया है। इसका शेप कैसा है? स्क्वायर, और ये प्लस का निशान बना हुआ है, ये फर्स्ट एड का सिंबल है, फर्स्ट एड का सिंबल है। और ये किस में जाएगा? इनका जो मैंने बताया था स्क्वायर शेप वाले जो सिंबल होते हैं वो किस में जाते हैं? तो वो इंफॉर्मेशनल साइन में जाते हैं। इनका मतलब है आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, आपको सूचना दी जा रही है। तो इसमें का जो ऑप्शन नंबर डी है, पहला ऑप्शन क्या है? वार्निंग साइन। तो ये वार्निंग साइन भी नहीं होगा क्योंकि वार्निंग साइन क्या होते हैं, वो ट्रायंगुलर में बने हुए होते हैं। दूसरा है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन में ये नहीं होगा, तो मैंडेटरी साइन का मैंने आपको बताया था वो सर्कल में बने होंगे। थर्ड नंबर ऑप्शन दिया प्रोहिबिशन साइन, निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह भी नहीं होगा क्योंकि वो सर्कल में क्रॉस बार से बने हुए होते हैं। और इंफॉर्मेशन साइन मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन साइन स्क्वायर शेप में बने होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन साइन। तो सुरक्षा संकेत का नाम क्या है? तो आंसर है इसका इंफॉर्मेशन साइन। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। सड़क सुरक्षा संकेत का क्या नाम है? तो ये जो सिंबल दिया हुआ है या जो इस सिंबल का मतलब है, इसका यूज होता है आपका जो इस सिंबल का यूज हम करते हैं जैसे जो सड़क पर चलते हुए, तो ये रोड के सेफ्टी साइंस में आता है। इसका मतलब है कि आपको जब चल रहे होंगे तो इसका मतलब है रोकने के लिए, स्टॉप करने का साइन होता है, रुकने का सिंबल है कि अगर आपको ये सिंबल दिखाया जाए इसका मतलब है आपको वहां रुकना है, ठीक है। तो रुकने का मतलब है रुकना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये जो सेफ्टी साइन है ये किस साइन में जाएगा? इसका मतलब है मैंडेटरी साइन, जिसका मतलब होता है रुकना।
ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप उसको अपनी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 करके मेंशन कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे नहीं समझ में आया, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? पीपीई किट, पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले हम जान लेते हैं पीपीई क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में डॉक्टर को तो क्या करते थे, वो ऊपर से नीचे तक पूरा एक कवर अप करके रखते थे खुद को, ठीक है, तो वो होती है पीपीई किट, जिसमें शरीर के सभी भागों को ढकने के लिए, कवर करने के लिए, बचाने के लिए हर पार्ट का एक पीपीई टूल होता है जिसको हमें पहन करके रखना होता है। तो ऐसी पीपीई किट क्या होती है, हमारी ट्रेड में भी होती है, जैसे वर्कशॉप में काम करने के लिए पहनते हैं। जैसे अगर किसी को ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो उनको सेफ्टी बेल्ट पहनकर रखनी चाहिए। अगर कोई आप नीचे वर्क कर रहे हैं, कोई आपसे थोड़ा ऊंचाई पर वर्क कर रहा है तो क्या होता है कि वो अगर कोई टूल लेकर, जैसे हैमर लेकर के काम कर रहे हैं तो वो हैमर आपके सिर पर गिर सकता है, चोट लग सकती है, तो हमें हेलमेट पहनकर रखना चाहिए। आंखों में कोई चीज ना जाए तो उसके लिए ग्लव्स पहनकर रखना चाहिए। तो ये सब ग्लव्स हुआ, गॉगल्स हुआ, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, ये पूरा जो होता है पीपीई किट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? पीपीई का पूरा नाम क्या है? तो पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है? अग्नि तो समझते हैं ना, आग के बारे में बोला जा रहा है, फायर। फायर और शमन का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। तो इसमें बोला गया है व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है, मतलब आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं कि एक होता है फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल होता है, कहीं पे भी आग लगने के लिए जो होते हैं वो 3 कारक मैंडेटरी होते हैं। 3 कारकों में से क्या होता है, अगर आपको कहीं आग लगानी तो आग लगाने के लिए पहले आपको चाहिए, यहाँ कान वाली आग की बात नहीं की जा रही है, जनरल आग जो लगती है उसकी बात की जा रही है। तो आग में अगर हमें कहीं आग लगानी है तो पहला क्या चाहिए हमको, उसके लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल का मतलब है ईंधन चाहिए होता है। ईंधन में आप लकड़ी हो सकता है, कागज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, ये सब चीजें आती हैं। दूसरा आपको चाहिए हीट, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब है अगर आपको आग लगानी है तो उसके लिए आपको मैच बॉक्स चाहिए होगा या लाइटर चाहिए होगा, तो वो हीट के अंदर आता है। और थर्ड है ये दोनों आपके पास हो। अगर तीसरा जो होता है ऑक्सीजन, अगर हमारे पास फ्यूल है और हीट है और ऑक्सीजन नहीं है तो हम आग नहीं लगा सकते हैं। ये तीनों जो फैक्टर हैं ये जरूरी होते हैं कहीं पर भी आग लगाने के लिए। और इस ट्रायंगल को हम फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था अग्नि का शमन क्या है, आग को कैसे बुझा सकते हैं। तो इसमें अगर हमको आग को बुझाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आग में से अगर ईंधन को अलग कर दें तो भी आग को बुझाया जा सकता है, ठीक है। आग से ऊष्मा को हटा दें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। कहीं अगर बड़ी आग लगी हो तो उसमें से जो उसकी हीट है उसको हटा नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन में दिया है, थर्ड है ऑक्सीजन। अगर हम क्या करें, ईंधन और हीट इनको हटाना पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना जल्दी। अगर हम यहाँ से क्या कर दें, आग से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको रोक दें तो आग को आसानी से बुझाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आग को ऑक्सीजन की सप्लाई से अलग करना। अगर हम जिस जगह आग लगी हुई है वहां से क्या करते हैं, आग ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दें तो आग अपने आप तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आग को ऑक्सीजन की सप्लाई से अलग करना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगी है कहीं तो उस इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग को हम कैसे बुझा सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हेलोन टाइप, फोम टाइप, गैस कार्टेज टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप। तो फोम टाइप जो है इसका हम यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कि फोम टाइप का यूज जो होता है वो क्लास बी, मतलब तेल से लगी आग को बुझाने के लिए हम फोम टाइप का यूज करते हैं। इसमें क्या निकलता है, फोम वाले में पानी के साथ झाग, ठीक है। अगर हम इस वाले फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं फोम टाइप का, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, पानी में क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम फोम टाइप का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। गैस कार्टेज टाइप, इसमें क्या होता है, गैस भरी हुई होती है, ठीक है। और इस ऑप्शन में अगर विद्युत में लगी आग हेतु हम क्या करते हैं, हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, ठीक है। हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को जो होता है वो सभी प्रकार की आग में आप यूज कर सकते हैं, वो चाहे कागज से लगी हो, कपड़े से लगी हो, तेल से लगी हो, किसी मटेरियल से लगी हो, सभी प्रकार की फायर को बुझाने के लिए हम हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। इसके अलावा हम अगर आपको बता दें तो इसको सीटीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है, सीटीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। और सीटीसी का फुल फॉर्म होता है इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो और इसका अगर केमिकल सूत्र पूछा जाए, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CCl4, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग को बुझाने के लिए हम इस ऑप्शन के थ्रू किस पे जाएंगे, हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर पे, ठीक है। इसका यूज हम सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए कर सकते हैं, वो चाहे आग तेल से, कागज से, वैसे हमको बता दें जैसे क्लास ए फायर जो होता है, कागज से और कपड़े से जो लगी हुई आग होती है उसको क्लास ए फायर बोलते हैं। अगर तेल से, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन से लगी फायर होती है तो उसको हम क्लास बी फायर बोलते हैं, ठीक है। और किसी गैस से लगी हुई आग होती है तो उसको क्लास सी फायर बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है, विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, या गर्मी की जगह हम यहाँ पे हीट भी बोल सकते हैं, हीट या ऊष्मा, ठीक है। पहले तो ये जानते हैं अपशिष्ट क्या होता है। तो अपशिष्ट का मतलब अगर घर से देखें तो घर पे जो हमारा कचरा निकलता है जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको फेंकते हैं, ठीक है, वो हमारा घर का अपशिष्ट है। ऐसी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, भारी मात्रा में डिस्पोज निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जिनका दोबारा यूज नहीं किया जाता है, जिनको हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है, ठीक है। तो अपशिष्ट को उनका क्या करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन अपशिष्ट मटेरियल को जिससे हीट जनरेट होती है या गर्मी पैदा होती है, तो उसका यूज क्या होता है, इंसिनरेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें करेक्ट है, इंसिनरेशन। इसमें क्या करते हैं हम, एक बड़ा सा इंसिनरेटर होता है, संयंत्र होता है, जिसमें जो कचरा होता है या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको उसमें डाल करके और उच्च तापमान पर उच्च तापमान लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनको जलाया जाता है, ठीक है। और इतने तापमान पर जला रहे तो बहुत सारी उसमें से हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो अपशिष्ट निपटान की कौन सी विधि जिसमें हीट जनरेट होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिनरेशन बोलेंगे, भस्मीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS। BIS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, ठीक है। इसमें देखना है कि अपशिष्ट पदार्थ के को डिस्पोज ऑफ करने में ऐसी कौन सी मेथड का हम यूज करें जिसमें कोई भी एनर्जी ना लगे, ठीक है, एनर्जी जो है वो बचे। तो एनर्जी बचे इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका हम दोबारा यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम किसी रीयूज में लाते हैं। जैसे आपका क्या होता है, घर पे न्यूज़पेपर हो,
ठीक है, जिनका आप यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, कभी उनको कवर करने के लिए यूज कर लेते हैं, या कभी न्यूज़पेपर से कोई क्राफ्ट बना देते हैं, या जैसे बॉटल की बात करें तो बॉटल को कट करके उसमें मिट्टी डाल करके कोई हम पौधा लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, जो बॉटल थी उसका हमने रीयूज किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन, इसका मतलब क्या होता है, हमने उसको रिसाइकल किया। ठीक है, ऐसी चीजें जिनको हम यूज नहीं करते, फेंक देते हैं, उनको भी हमने यूज करके कोई नया क्राफ्ट बनाया या कोई नई चीजें की, तो ये जाता है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी, जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि इंसिनरेशन में, भस्मीकरण में क्या करते हैं, उसमें जलाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है उसको जलाने में, और इसमें क्या होता है, हम चीजों को दोबारा यूज में लाते हैं तो कोई भी एनर्जी नहीं लगती, और बाकी हमारा क्या होता है कि वो चीजें यूज हो जाती हैं जो फेंकने लायक थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज यूज्ड टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। मान लीजिए जैसे किसी वर्कशॉप में काम करते हुए किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है चेस्ट में, ठीक है, चेस्ट और पेट में, तो उसके लिए हम किस मेथड का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे उसको, मतलब कृत्रिम श्वास प्रक्रिया। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको छाती और पेट में चोट लगी हो लेकिन उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम क्या करते हैं उसमें कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब उसको कृत्रिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेंस, बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत होती है, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि जिस व्यक्ति के छाती और पेट में चोट लगी हो तो हम कौन सी श्वसन विधि का प्रयोग करेंगे, कृत्रिम श्वसन विधि का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेल्सन सेल और आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का यूज करते हैं, नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। नेल्सन की आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि का प्रयोग करते हैं जब किसी व्यक्ति के छाती और पेट में चोट लगी होती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे सिल्वेस्टर मेथड के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वेस्टर मेथड। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति के छाती पर या पेट में चोट लगी होगी तो हम सिल्वेस्टर मेथड का यूज करेंगे, या नेल्सन एंड आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि भी इसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और हम इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ एक सैफर मेथड। सैफर मेथड क्या होता है कि जब इसमें बोला गया है छाती और पेट में, और इसमें क्या लगी होगी, उसके पीठ में चोट लगी हो, पीठ में चोट लगी हो या करंट लगने से छाले पड़ गए हो, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सैफर मेथड का यूज करेंगे। और अगर उसके चेस्ट और पेट पे चोट लगी है तो उसके लिए हम सिल्वेस्टर मेथड या नेल्सन एंड आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि का यूज करेंगे। ठीक है, एक और दिया है ऑप्शन नंबर बी में, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इसको जो बोलते हैं इसका दूसरा नाम होता है, इसका भी एक सेकंड नाम होता है लाबोर्ड विधि। अगर क्वेश्चन आता है कि लाबोर्ड विधि कैसे कहते हैं, लाबोर्ड विधि का दूसरा नाम क्या है, तो वह है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, मुंह से मुंह में विधि। ठीक है, और सैफर मेथड का यूज कब करेंगे, जब पीठ में चोट लग जाए। ठीक है, और नेल्सन एंड आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का यूज कब करेंगे, जब उसकी छाती और पेट में चोट लगी हो, और इसको सिल्वेस्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कब होता है, जब ये दोनों मेथड काम नहीं करते हैं, तब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का यूज किया जाता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में, मैं फिर आपको बोल देती हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जाकर के बोल सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, या इस क्वेश्चन में मुझको प्रॉब्लम है। आप उसमें क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पीड़ित की किस स्थिति को कोमा कहा जाता है। विच कंडीशन ऑफ द विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज। आपने कोमा के बारे में अगर नहीं जानते हो तो देखा हुआ कभी मूवीज वगैरह में, इंसान कोमा में जाता है तो कुछ बोलते, सिर्फ उसकी सुनता है व्यक्ति, लेकिन उसके कुछ रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो नहीं होती, वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोमा किसे कहते हैं कि जब व्यक्ति क्या हो, संवेदनशील हो, सेंसलेस हो, उसको
सेंसलेस है, कुछ समझता नहीं है लेकिन सुनता है, सुनाई देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर जवाब ना देना, ठीक है। तो कोमा के व्यक्ति को क्या करते हैं, जब हम बुलाते हैं या उसको बुलाने की कोशिश करते हैं तो वो उत्तर नहीं दे सकता है, सेंसलेस होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है कि पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना। यहाँ थोड़ा संवेदनहीन लिखा हुआ है, संवेदनहीन होकर लेटे रहना और बुलाने पर आवाज देना, क्योंकि कोमा के व्यक्ति को आप बुलाते हैं तो वो कोई आंसर नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको अपने ऐसे लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं जिनको ITI कर रहे हो, वो भी इस चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। इसमें पूछा गया है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। सचेतक चिन्ह का मतलब है वार्निंग साइन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। वार्निंग और चेतावनी मतलब है इसका। ठीक है, तो इसमें वार्निंग और चेतावनी चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था चेतावनी चिन्ह जो होते हैं वो किस में बने होते हैं, तो ट्रायंगल में बने होते हैं और उनके बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, तो बैकग्राउंड का कलर होता है येलो, ठीक है। तो व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इज द बेसिक कैटेगरी। तो बैकग्राउंड वार्निंग साइन या सचेतक चिन्ह का जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो येलो कलर का होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, पीला कलर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज कॉज फॉर इन्फेक्शन। किस तरह के व्यावसायिक स्वास्थ्य के मतलब हमको ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड ऐसा किससे जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन फैल सकता है। इन्फेक्शन का मतलब है रैशेज आ जाते हैं या छाले पड़ जाते हैं, कुछ इस तरह का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन की बात आए तो इन्फेक्शन जो होगा वो हमारा किस में जाता है, तो वो बायोलॉजिकल खतरा होता है जिसमें वायरस के थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बायोलॉजिकल हजार्ड जो जैविक खतरे होते हैं, जैविक खतरों के कारण जैसे वायरस हुआ ये सब, या कभी हमारे बॉडी पे रैशेस हो गए इस तरह से, या आंखों के नीचे लालपन आ गया, ये सब जैविक खतरे के अंदर आता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल हजार्ड होगा जिससे इन्फेक्शन होता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। स्टार्विंग का मतलब होता है कि अगर कहीं आग लग रही है तो हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से आग लग रही है तो उस आग में क्या करते हैं, पानी डाल करके हम उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है। तो आग बुझाने में स्टार्विंग का मतलब क्या है, तो आग बुझाने में स्टार्विंग का सेंस है कि आग में पानी डाल करके उसके टेम्परेचर को कम करें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, आग को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग करना, ठीक है। तो समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, मैंने जो आपको बताया व्हाट इज द स्टार्विंग इज एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर, तो उसमें क्या करते हैं, आग को ठंडा करने के लिए उसमें पानी का उपयोग करते हैं, या और ये भी हम बोल सकते हैं कि आग में पानी डालकर उसके टेम्परेचर को हमने कम किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछा गया है। फायर एक्सटिंग्विशर को हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र क्या होता है, तो इसको हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप कभी गए हो कभी किसी जगह आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कभी किसी ने देखा हो, कभी हॉस्पिटल वगैरह गए हो या किसी इंडस्ट्री में गए हो तो जाते वक्त देखा होगा वहां पे रेड कलर का सिलेंडर जैसा रखा रहता है,
ठीक है, जिसमें कुछ लिखा होता है क्लास ए क्लास बी, अग्नि जैसा आग का सिंबल बना होता है, तो उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करने का जो सही तरीका क्या है, तो इसका सही तरीका इसको पास मेथड से जानते हैं। अग्निशामक यंत्र को प्रयोग करने के लिए हम पास मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें से पी का जो मतलब होता है वो होता है पुल, ए का मतलब होता है एम, एस का मतलब होता है स्क्वीज, और ये लास्ट वाले एस का मतलब होता है स्वीप। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करने का सही क्रम क्या है, तो इसको पास मेथड से यूज करते हैं। पहला पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, जिसका हिंदी में मतलब होता है खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। इसमें क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में एक पिन लगी होती है, उस पिन को खींच लेते हैं, फिर इसके नोजल से आग के बेस में निशाना लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके जो नोजल होता है उसको दबाते हैं और आग के जो बेस है उसके चारों तरफ घुमाते हैं, तो आग में कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब उसको बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको प्रयोग करने का सही क्रम क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप। ठीक है, ठीक है, तो आज मैंने क्वेश्चन जो बताने की कोशिश की, आशा करती हूँ वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ। अगर अभी भी किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें जो इस चैनल के थ्रू चल रहे ITI क्रैश कोर्स का लाभ उठा सके और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। धन्यवाद।